जम्मू कश्मीर और लद्दाख, एक जैसा भूगोल, एक जैसा इतिहास और एक जैसी चुनौतियां। जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम इलाके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, तो लद्दाख के उत्तर पूर्वी हिस्से की जमीन चीन ने हड़प रखी है। उसी अवैध कब्जे को बरकरार रखने के लिए चीन और पाकिस्तान सीमा पर आग लगाते रहते हैं, लेकिन अब इन दोनों की हेकड़ी हवा होने लगी है। भारत ने अपने उस महायोद्धा के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है जिसने जम्मू कश्मीर का नक्शा अपने पराक्रम से बनाया था और अपने खून से भारत की उत्तरी सरहद की लकीरें खींची थीं। अमेरिका के डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल डिफेंस की नई रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत के उस महावीर की चर्चा क्यों हो रही है? चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ा देने वाली हमारी टेली सीरीज जोरावर रीडिफाइनिंग इंडिया के पहले एपिसोड में देखिए बेलाग मैसेज टू मॉन्स्टर्स। 11 सितंबर 2019 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का 42वां सत्र। तमाम देशों के प्रतिनिधियों के बीच गिलगित बाल्टिस्तान के सेंगे सेरिंग भी वहीं मौजूद थे। लोग यही मान रहे थे कि वो गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म की कहानी सुनाएंगे, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पले बढ़े सेंगे सेरिंग इतिहास याद दिलाने और भविष्य का भूगोल समझाने आए थे। सेंगे सेरिंग लद्दाख के पश्चिमी छोर गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का अभिन्न अंग बता रहे थे, लेकिन उनकी बातें लद्दाख के पूर्वी हिस्से में अचानक पैदा हुए चीनी सेना के शोर में दब गई। मई 2020 पैंगोंग त्सो, पूर्वी लद्दाख। पूरी दुनिया जिस वक्त कोरोना की वजह से लॉकडाउन मोड में थी, उसी दौरान चीन की सेना ने लद्दाख में घुसपैठ क्यों की, ये बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया। ज्यादातर लोग यही मानते रहे कि चीन धोखे से भारत की जमीन हड़पना चाहता है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। लद्दाख के पूरब में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान, दोनों का अवैध कब्जा 7 दशक से है। फिर ऐसा क्या हुआ कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने भारत में विलय की बात की तो पाकिस्तान से ज्यादा चीन के होश उड़ गए। इसे समझने के लिए आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उस महायोद्धा की कहानी सुनाएंगे जिनका नाम था जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया। कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? लेकिन उससे पहले भारत की संसद में गृह मंत्री अमित शाह का शंखनाद सुनिए। 6 अगस्त 2019 लोकसभा संसद भवन, नई दिल्ली। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। संसद ने 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वो प्रस्ताव सिर्फ पीओके के लिए था। जबकि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में सिंह गर्जना कर रहे थे, ये अक्साई चिन्ह भी भारत का है। ये अभूतपूर्व संकल्प था और इस बात का संकेत थी कि भारत अब कूटनीति और रणनीति दोनों मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए तैयार है। अभी चीन मल्टी फ्रंट वॉर पे आ गया है, क्योंकि चीन के लिए मल्टी फ्रंट खुल गया है। हमारे लिए तो 2 फ्रंट खुला है, बट चीन के लिए
अगर आप देखें तो ताइवान भी है, साउथ चाइना सी भी है, इंडियन ओशन भी है, लद्दाख भी है। अभी सब जगह उसको जूझना पड़ेगा। तो अपने लिए उसने मल्टी फ्रंट जो एक हालत क्रिएट कर ली है, उसी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में गुस्सा है। चीन और पाकिस्तान दोनों को भारत ने कभी नहीं धमकाया। भारत ने हमेशा शांति से ही विवाद सुलझाने की बात की। लेकिन अब अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान दोनों को बिना लाग लपेट ये समझा दिया है कि भारत के साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अमेरिका के डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ भारत का सीमा विवाद साल 2020 में घातक हो गया था। अब भारत और चीन बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारियां कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सशस्त्र टकराव का खतरा कई गुना बढ़ गया है। दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका के लोगों और उनके हितों को खतरा पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से भारत और चीन की लड़ाई में अमेरिकी दखल की मांग उठ सकती है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी गई है कि अगर उसकी सेना या पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने भारत पर कोई हमला किया तो प्रधानमंत्री मोदी इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा कड़े कदम उठा सकते हैं। पाकिस्तान के दुस्साहस के जवाब में भारत की ओर से सीधी सैन्य कार्रवाई भी संभव है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने साल 2023 में भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच सैन्य झड़प के खतरे को बेहद गंभीर बताया है। हालांकि रिपोर्ट से यह भी साफ है कि अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी चीन और पाकिस्तान की होगी, क्योंकि भारत इन दोनों देशों से सिर्फ अपनी हड़पी हुई जमीन वापस चाहता है। वो पीओके और अक्साई चिन चाहता है, जो ऐतिहासिक तौर पर भारत का हिस्सा रहे हैं।